आपको लगता है कश्मीरी उनको सपोर्ट कर रहा है मिलिटेंट को? वहाँ पर तो हुकूमत क्या कर रही है, फिर उनको रोक क्यों नहीं रही है? हुकूमत घरों घरों में जाके सर्च नहीं कर सकती कि वहाँ मिलिटेंट कहाँ है। कश्मीरी मुसलमान है, उससे इस वक्त कोई पूछ रहा है? आपको लगता है कि वहाँ पर उनको पूछने की जरूरत है, हम कश्मीर पंडितों को यहाँ बसाएंगे, आप हमें इजाजत दें? ये फिल्में बन रही है, आपको लगता है कश्मीर का मुसलमान आपको वोट दे देगा? तो कश्मीर के मुसलमान के अगेंस्ट तो हमने फिल्म नहीं बनाई। हमने हो रहे हो तो है तो मुसलमान के खिलाफ। आप भी, आपको भी आपके दिमाग में सोचे कि बता, स्टोरी इतनी सही थी तो बंगाल में ममता बनर्जी ने उसे बैन क्यों कर दिया? ममता बनर्जी तो टोटल मिलिटेंट सपोर्ट। ममता बनर्जी तो हिंदुओं के अगेंस्ट हमेशा काम करती रही हैं। आपने देखा पिछले दिनों में खुद एक हिंदू है, हिंदू के अगेंस्ट कौन होंगी, मुझे नहीं पता उनकी आइडियोलॉजी। राजौरी में भी लोग सपोर्ट करते हैं उनको। जो कट्टरवादी मुसलमान होंगे, जिनके दिमाग में जिहाद भरा हुआ होगा, जिनको कहीं ना कहीं पाकिस्तान से फंड आ रहा होगा, वो उनको सपोर्ट करेंगे। हिंदू फैमिलीज उनको सपोर्ट करेंगे, हिंदू फैमिली तो सपोर्ट नहीं करेगी। यूपी में आप लोगों ने देखा कि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है वो, अगर मुसलमान को एक को भी सीट नहीं मिली, एक को भी कैंडिडेट को टिकट नहीं मिली। कांग्रेस ने इतने सालों में, 70 सालों में, 75 सालों में आज तक मुसलमानों को अपने वोट बैंक के लिए सिर्फ टिकट तो देते हैं मुसलमानों को, बीजेपी तो टिकट भी नहीं देती। सिर्फ टिकट देने से क्या मुसलमान डेवलप हो जाएगा? कोई लीडर तो होता था पार्लियामेंट में या असेंबली में। बीजेपी में तो एक भी पार्लियामेंट मेंबर नहीं है, एक भी असेंबली में कहीं लेजिस्लेटिव असेंबली में। 5-6 लड़कों के आधार पर जो है पूरी फिल्म बना दी गई और प्रधानमंत्री मोदी उसको कर्नाटक के इलेक्शन में उसका प्रचार कर रहे हैं। एक्टर या एक एक्ट्रेस जो है कोई फिल्म बनाती है किसी एक धर्म के आधार पर, फिर किसी पॉलिटिशियन को क्या जरूरत है उसका प्रचार करने की, खासकर प्रधानमंत्री मोदी जी को, क्योंकि वो तो एक सियासतदान है, उसे जो सियासी मुद्दे उठाने चाहिए, लोगों के डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए, और वो पूरे मुल्क के प्रधानमंत्री, तो उससे क्या जरूरत है किसी फिल्म के प्रचार? किसी फिल्म का प्रचार नहीं किया उन्होंने, केरला स्टोरी का ही क्यों किया? किस फिल्म का करना चाहिए था? आप बताइए, कौन सी ऐसी फिल्म बनी थी जिसका फिल्में जो बनती हैं वो भी अच्छी बनती हैं, सच्चाई पे होती तो वो। कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, बीजेपी 9 साल पूरे हो चुके हैं मार्केट में, क्या किया उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए? क्यों कश्मीरी पंडितों के लिए वो सारा काम कर रही है। अभी घर भेजा उनको, उसकी स्ट्रेटेजी बन रही है। आपको क्या लगता है कि जितने 9 साल अभी तक हो गए मैम, अभी तक स्ट्रेटेजी आप नेगेटिव साइड को एकदम प्रमोट कर रहे हैं। 9 साल में मोदी जी ने क्या किया वो भी बताइए ना। तो आपको ये नहीं, तो आपसे पूछ रहे हैं क्या किया कश्मीर पर? हालात सामान्य हो गए। मैं तो कह रही हूँ हालात सामान्य करने की भाजपा पूरी कोशिश। कश्मीर की बात या पीर पंचाल की बात करें, वहाँ पर भी पिछले कुछ महीनों से लगातार इनकाउंटर्स हो रहे हैं, वहाँ पर तो कौन सपोर्ट कर रहा है फिर उनको? अब आप कहेंगे कि वहाँ के लोग सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, एक बात है, देखिए इन्होंने ये दोहरा नजरिया क्यों? उन लोगों के लिए बोल रहे हैं आप, नहीं तो उन लोगों के लिए। बीजेपी स्पोक्सपर्सन रजनी सेठी, इनसे हम कुछ अहम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, जम्मू कश्मीर की बात करें या पूरे मुल्क की बात करें, एक मुद्दा जो है काफ़ी गरमाया हुआ है, फिल्में का ये 72 हो रहे हैं, तो आप किस तरह से देखते हैं? लगातार जम्मू कश्मीर की जो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनका ये कहना है कि लगातार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, ये मुसलमानों को टारगेट करने के लिए फिल्में नहीं बनाई जा रही, ये कहीं ना कहीं लोगों को सच्चाई से रूबरू कराने के लिए फिल्मों को दिखाया जा रहा है। चाहे वो कश्मीर फाइल्स की बात करूं, चाहे केरला स्टोरी की बात करूं, और चाहे जो अभी 72 हुर्रे जो मूवी आ रही है, कहीं ना कहीं लोग ये सच नहीं जानते थे कि क्या रीज़न थे, क्यों यहाँ पर कश्मीर में पंडितों का पलायन हुआ, क्यों केरला में लड़कियाँ गायब हो रही थी, और किस तरीके से लोगों के दिमागों में जिहाद भरा जा रहा था आतंकी गतिविधियों को करने के लिए। तो ये सच्चाई से रूबरू कराने के लिए मूवीज़ बनाई गई हैं। इसको फिल्म मत समझिए, इसको कहीं ना कहीं एक रियल स्टोरी समझिए। जिन लोगों ने ये फेस किया है, जिन लोगों के साथ ये हुआ है, उन लोगों ने ये अपने बयान दिए हैं और उसके आधारित ये मूवीज़ बनाई गई हैं। हमेशा जो है मुसलमानों पर ही मूवी क्यों बनेगी? जब द कश्मीर फाइल्स बने उसमें जो है एक ही सिर्फ कश्मीरी पंडितों का दिखाया, क्या कश्मीर में जो है सिर्फ कश्मीरी हिंदुओं के साथ ही जुल्म है, मुसलमानों के साथ कोई जुल्म नहीं, मुसलमान नहीं मरे थे क्या? वो क्यों नहीं दिखाएगा फिर उसमें? देखिए, आप इसको कश्मीरी पंडित मरे थे या मुसलमान मरे थे ऐसा नहीं है। कश्मीरी पंडितों ने पलायन किया, ये सच्चाई है। कश्मीरी पंडित महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, ये सच्चाई है। वहाँ पर मस्जिदों से आह्वान किया गया कि पंडित यहाँ रहें और पंडितानियों को पंडित चले जाएं और पंडितानियों को यहाँ पर छोड़कर चले जाएं। ये आह्वान कश्मीर में हुआ है और आप लोगों को ये बड़ी अच्छी तरह पता है। मुझे लगता है आप लोग बड़े छोटे बच्चे होंगे उस समय जब ये सारी वारदात हुई। हमने अपने परिवार में ये सब चीज़ें देखी हुई हैं। जब माइग्रेशन हुई थी कश्मीर से, कहीं ना कहीं ये सारे जो आधार थे वहाँ पर माइग्रेशन के, ये सभी उस चीज़ को मद्देनज़र हुए हैं। हम सभी मुसलमानों को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम उन मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं कट्टरवादी हैं, जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर में माहौल ख़राब करने का जिन्होंने काम किया था। जो कश्मीर फाइल्स थी वो उसके ऊपर आधारित थी। जो केरला स्टोरी थी वो उन मुसलमानों के ऊपर थी जिन्होंने वहाँ की लड़कियों को IS में भर्ती करवाया। उनके दिमाग में ये फोबिया डाला कि मुस्लिम धर्म ही सबसे सुपीरियर धर्म है और हिंदू धर्म में आपके भगवान की कोई वैल्यू नहीं है। ये चीज़ें वहाँ पर दिखाई गई। अब 72 हुर्रे जो हैं, ये मूवी सिर्फ ये दर्शा रही है कि लोगों को कैसे माइंड वॉश किया जाता था कुछ कट्टरवादी मुसलमानों द्वारा। उनको बताया जाता था कि अगर आप अच्छे काम करेंगे, अगर आप अमन रखेंगे, अगर आपको कहते हैं कि जिहाद करें क्योंकि आतंक करना एक जिहाद है, तो उसके मद्देनज़र आपको मरने के बाद ऊपर जाके 72 हुर्रों को
मिलेंगी, मगर ये सारी जो ऐश परस्ती वो सिर्फ पुरुषों के लिए, मुसलमान पुरुषों के लिए ही क्यों? क्या मुस्लिम पुरुषों को ही बदतर हुरों की ज़रूरत है? ये कहीं ना कहीं उनकी माइंड वॉश को किया गया है, तो वो सच्चाई बता। अपोजिशन पार्टियों से जब सवाल पूछा जा रहा है वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी हमेशा एंटी मुस्लिम रही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कहाँ पे बीजेपी एंटी मुस्लिम रही है? मोदी जी की जितनी स्कीम्स 2014 से अभी तक चली हैं वो मुसलमानों और हिंदुओं को बराबर दी गई हैं। कर्नाटक में इलेक्शन हुए, अमित शाह ने कहा मुस्लिमों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। देखिए, इलेक्शंस का मद्देनज़र कुछ और होता है, सीट्स को जीतना मद्देनज़र होता है, सीट्स किस तरीके से हम उस कॉन्स्टिट्यूंसी को जीत के हासिल करें, वो इलेक्शन का प्रोपेगेंडा रहता है। उसमें हिंदू मुसलमान ना कीजिए। उसमें डेवलपमेंट का मुद्दा होना चाहिए। आप फिर उस बिल्कुल डेवलपमेंट का मुद्दा पूरे देश में चल रहा है, पूरे भारतवर्ष में डेवलपमेंट का मुद्दा चल रहा है। यूपी में आप लोगों ने देखा कि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, वो वहाँ पर भी हमारे योगी जी जीत कर आए। अगर मुसलमान को एक को भी सीट नहीं मिली, एक को भी कैंडिडेट को टिकट नहीं मिली, वो इलेक्शन, उनकी अपनी इलेक्शन की जो टीम बनती है, इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी होती है, वो क्या देखती है, वोट जीतने की कितनी परसेंटेज है, क्या है, वो उसके मद्देनजर किया जाता है। इसको आप तो सबका साथ सबका विकास का जो नारा है वो झूठा है। देखिए, डेवलपमेंट जो है वो सबका साथ और सबका विकास के मद्देनजर हो रही है। इसमें हिंदू मुसलमानों को मत लीजिए। सबका साथ, अगर हिंदुओं का विकास होता तो सिर्फ हिंदुओं को टारगेट, सिर्फ स्कीम्स मिलती। सबका साथ और सबका विकास की बात हो रही है तो मुसलमानों को भी वही बेनिफिट मिल रहा है जो हिंदुओं को मिल रहा है। ये अपोजिशन का काम है हिंदू मुसलमान करवाने का। और आप लोगों ने भी देखा कि कांग्रेस ने इतने सालों में, 70 सालों में, 75 सालों में आज तक मुसलमानों को अपने वोट बैंक के लिए सिर्फ इस्तेमाल किया है। क्या कम से कम टिकटें तो देते हैं मुसलमानों को, बीजेपी तो टिकट भी नहीं देती। सिर्फ टिकट देने से क्या मुसलमान डेवलप हो जाएगा? क्या मुसलमानों का तरक्की का रास्ता सिर्फ उनका कोई लीडर तो होता था पार्लियामेंट में या असेंबली में? बीजेपी में तो एक भी पार्लियामेंट मेंबर नहीं है, एक भी असेंबली में, कहीं लोकसभा में, ये लेजिस्लेटिव असेंबली में। ये क्या मुसलमान, क्यों आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? हमारे केंद्र नेतृत्व में कितने मुस्लिम भाई हमारे, शाहनवाज जी हैं, अलग अलग। अभी वो भी नहीं है मैडम, अभी वो भी नहीं, मगर नेता तो है ना। वो लोकसभा में भी नहीं थे। मैं कह रही हूँ लोकसभा में है कि राज्यसभा में है, मगर हमारी पार्टी में है। हमारी पार्टी के साथ अगर उनको ऐसा व्यवहार लगता तो वो हमारी पार्टी में नहीं होते। जो पहले ओहदा दिया गया था उससे भी हटा दिया गया उन्हें। ये ओहदे मिलते हैं और छूटते हैं। मैं पहले महिला मोर्चा की अध्यक्षा थी, आज मैं महिला मोर्चा की अध्यक्षा नहीं हूँ, पार्टी की प्रवक्ता हूँ। अलग अलग ओहदे मिलते हैं, उसके बाद अलग अलग ओहदों को जिम्मेवारी दी जाती है। मुझे नहीं लगता कि इसको हिंदू मुसलमान से जोड़कर हम लोगों को देखना चाहिए। उल्टा मीडिया के भाइयों को भी इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए। जो बदतर हुरों का लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था कि वहाँ पर जाके आपको बदतर हुरें मिलेंगी, कहीं ना कहीं उन लोगों को वो क्राइम करने के लिए उकसाया जाता था ताकि वो क्राइम करें और उनको एक लालच दिया जाए कि उसके बाद आपको वहाँ पर अलग अलग। जो द केरल स्टोरी बनाई गई थी, उस 5-6 लड़कियों के आधार पर जो है पूरी फिल्म बना दी गई और प्रधानमंत्री मोदी उसको कर्नाटक के इलेक्शन में उसका प्रचार कर रहे थे। रियलिटी जिसके साथ होती है आप उस चीज़ को समझ नहीं सकते। हमारे भी बहुत से नोइंग पर्सन्स हैं वहाँ पे केरला में जिन्होंने ये चीज़ें देखी हैं और वो फैक्ट को बताते भी हैं कि ये चीज़ें वहाँ हुई हैं। वहाँ की सरकार ने भी वहाँ पर बोला था कि भाई कहीं ना कहीं यहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं और लड़कियों की तादाद कम होती जा रही है, लड़कियाँ गायब होती जा रही हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये मुसलमानों के अगेंस्ट कोई प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। हमारे लिए हिंदू मुसलमान सब बराबर हैं। भाजपा का नारा है। केरला स्टोरी इतनी सही थी तो बंगाल में ममता बनर्जी ने उसे बैन क्यों कर दिया? ममता बनर्जी तो टोटल मिलिटेंट सपोर्टेड है। ममता बनर्जी तो हिंदुओं के अगेंस्ट हमेशा काम करती रही हैं। आपने देखा पिछले दिनों में, खुद एक हिंदू है, हिंदू के अगेंस्ट कौन होंगी मुझे नहीं पता उनकी आइडियोलॉजी क्या है। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हिंदुओं के साथ वहाँ पर क्या किया गया और उन्होंने कोई एक्शन नहीं किया। उनकी इंतज़ाम क्या था उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का, वो देखने को मिला। कहीं ना कहीं कुछ बंदों की आइडियोलॉजी ऐसी होती है कि देश को कैसे नुकसान पहुँचाया जाए, मोदी जी को कैसे डाउन किया जाए, वो प्रोपेगेंडा लेकर कुछ लोग काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो दोबारा से ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि ये फिल्म हिंदू मुसलमान है, ये सक्सेसफुल नहीं होंगे अपने मकसद में। अगर एक एक्टर या एक एक्ट्रेस जो है कोई फिल्म बनाती है किसी एक धर्म के आधार पर, फिर किसी पॉलिटिशियन को क्या जरूरत है उसका प्रचार करने की, खासकर प्रधानमंत्री मोदी जी को, क्योंकि वो तो एक सियासतदान है, उसे जो सियासी मुद्दे उठाने चाहिए, लोगों के डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए और वो पूरे मुल्क के प्रधानमंत्री, तो उससे क्या जरूरत है किसी फिल्म के प्रचार करने की? देखिए, प्रधानमंत्री डेवलपमेंट के लिए तो है ही है, मगर समाज में सुधार हो, समाज में क्या कमियां हैं उसको भी दूर करने का काम प्रधानमंत्री का है। अगर मैं पार्टी की प्रवक्ता हूं, पहले किसी फिल्म का प्रचार नहीं किया उन्होंने, केरला स्टोरी का ही क्यों किया? किस फिल्म का करना चाहिए था? आप बताइए कौन सी ऐसी फिल्म बनी थी जिसका फिल्में जो बनती हैं वो भी अच्छी बनती हैं, सच्चाई पे होती तो वो बिल्कुल करते। तो आपके कहने का मतलब जो बाकी फिल्में बनती सिर्फ प्रोपेगेंडा झूठ है वो? हाँ बिल्कुल, जो फिल्में सच्चाई पे आधारित हैं, जिनके साथ हिंदुओं मुसलमानों वाला व्यवहार जो कट्टरवादी मुसलमानों ने किया हुआ है, उनके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। अगर मैं पार्टी की प्रवक्ता हूँ, आप कहेंगे कि आप पार्टी की ही बात कीजिए। मुझे लगता है कि अगर मैं पार्टी की प्रवक्ता हूँ, समाज की सेवक हूँ, महिलाओं के बीच रहती हूँ, महिलाओं की समस्या है कि ये जो कश्मीर फाइल्स है या केरला
स्टोरी है वो मुझे आवाज़ उठानी चाहिए तो मैं ओपनली होकर आवाज़ उठाऊंगी। मैं उस समय ये नहीं देखूंगी कि मैं भाजपा की कार्यकर्ता हूँ, मुझे नहीं बोलना है। मुझे लगता है कि सभी बहनों के लिए मुझे आवाज़ उठानी है। आपने अभी कहा कि कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, बीजेपी 9 साल पूरे हो चुके हैं मार्केट में, क्या किया उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए? क्यों? कश्मीरी पंडितों के लिए वो सारा काम कर रही है। अभी घर भेजा उनको, उसकी स्ट्रेटेजी बन रही है। आपको क्या लगता है कि जितने 9 साल अभी तक हो गए मैम, अभी तक स्ट्रेटेजी बन रही है? आप नेगेटिव साइड को एकदम प्रमोट कर रहे हैं। या मीडिया के नाते आप लोगों का फर्ज बनता है कि 2014 से 2023 तक मोदी जी ने क्या किया, पिछले 9 साल में मोदी जी ने क्या किया, वो भी बताइए ना। तो आपको ये नहीं, आपसे पूछ रहे हैं क्या किया कश्मीरी पंडितों के लिए? कश्मीरी पंडितों के लिए जो करना है वो उनके विजन बहुत अच्छा बनाया हुआ है उन्होंने। कश्मीरी पंडितों को कैसे वापस किया जाएगा, उनके लिए क्वार्टर्स फाइनलाइज किए जा रहे हैं। उनको जो मुमकिन कोशिश है वो कर रही है केंद्र सरकार, और मुझे लगता है कि इन्हीं के भाजपा के शासन में ही कश्मीरी पंडित वापस वहाँ पर जाएंगे। पंडित जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तब तो वापस हो गए। सुनिए भाई साहब, पहले आप सोचें कि सरकार उनको उठा के वहाँ पर बिठा देगी किसी घर में, वहाँ के समाज को भी उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वहाँ मुस्लिम समाज को कहना पड़ेगा कि पंडित आए, हम उनकी सिक्योरिटी का जिम्मेवारी लेते हैं। कश्मीरी मुसलमान है, उससे इस वक्त कोई पूछ रहा है, आपको लगता है कि वहाँ पर उनको पूछने की जरूरत है, हम कश्मीरी पंडितों को यहाँ बसाएंगे, आप हमें इजाजत दें? पूछने की जरूरत नहीं है, उनको खुद कहना चाहिए कि देखिए कश्मीरी पंडितों के मन में डर बैठा है कि टारगेट किलिंग हो गई है, मुसलमान सपोर्ट नहीं कर रहा, जो मिलिटेंट्स है वो कहीं ना कहीं वहाँ शरण ले रहा है लोकल मुसलमानों के घरों में। बीजेपी तो दावा करिए हालात सामान्य हो गए। मैं तो कह रही हूँ हालात सामान्य करने की भाजपा पूरी कोशिश कर रही है, मगर वहाँ के समाज के बगैर हालात सामान्य नहीं हो सकते। अगर वहाँ के लोकल लोग उनको शेल्टर करेंगे, मिलिटेंट्स को टारगेट किलिंग में उनको सपोर्ट करेंगे, तो क्या लगता है आपको कि कश्मीरी पंडित वहाँ सेफ समझेगा? कश्मीरी आपको लगता है कश्मीरी उनको सपोर्ट कर रहा है मिलिटेंट को? वहाँ पर तो हुकूमत क्या कर रही है, फिर उनको रोक क्यों नहीं रही? हुकूमत घरों घरों में जाके सर्च नहीं कर सकती कि वहाँ मिलिटेंट कहाँ छुपा हुआ है। हुकूमत को आह्वान कर रही है लोकल पब्लिक को कि आपको लगता है कि कोई गलत गतिविधि हो रही है तो आप शिकायत कीजिए पुलिस स्टेशन में। वहाँ के लोकल जो लोग हैं ना, वो समझ नहीं मैं पा रही कि भाई वहाँ वो उनको शेल्टर क्यों कर रहे हैं। जब टारगेट किलिंग होती है तो उसके बाद वो बंदा गायब कैसे हो जाता है, ये देखने वाली चीज़ है। वो कश्मीर की बात या पीर पंचाल की बात करें, वहाँ पर भी पिछले कुछ महीनों से लगातार इनकाउंटर्स हो रहे हैं, वहाँ पर तो कौन सपोर्ट कर रहा है फिर उनको? अब आप कहेंगे कि वहाँ के लोग सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, एक बात है, देखिए इन्होंने दोहरा नजरिया क्यों? उन लोगों के लिए बोल रहे आप नहीं तो उन लोगों के लिए हाँ? क्योंकि कश्मीर की जो पीछे हिस्ट्री रही है ना जी, क्योंकि वहाँ के मुसलमानों के सपोर्ट के बगैर कश्मीर में पलायन नहीं होता, पंडित वहाँ से नहीं भागता। अगर मुसलमानों ने उनको सपोर्ट किया होता तो कश्मीरी पंडित वहीं रह रहा होता। ये डबल पॉलिसी इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि कश्मीरी पंडितों का भागने का वहाँ के मस्जिदों में आह्वान हुआ था कि निकल जाइए। यहाँ के एरियाज़ में आह्वान नहीं हुआ कि यहाँ से डोगरे निकल जाएं। जो स्ट्रैटेजी चेंज की है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने चेंज की है, और जो उनके स्लीपर सेल्स हैं, जो मिलिटेंट्स हैं, उन्होंने चेंज की है कि कश्मीर में अब उनका शिकंजा कसा जा रहा है। कश्मीर में आर्मी ने पूरा कवर कर लिया हुआ है, इसीलिए उन्होंने टारगेट चेंज करके अपने जम्मू डिवीज़न को कर दिया है ताकि डाइवर्ट हो सके और लोगों में एक दहशत का माहौल बना सकता है। लगता है राजौरी में भी लोग सपोर्ट करते हैं उनको? जो लोकल होंगे मुझे लगता है वो कट्टरवादी होंगे तो वही सपोर्ट कर रहे होंगे। आप कहें कि हिंदू फैमिलीज उनको सपोर्ट करेंगे, हिंदू फैमिली तो सपोर्ट नहीं करेगी। जो कट्टरवादी मुसलमान होंगे, जिनके दिमाग में जिहाद भरा हुआ होगा, जिनको कहीं ना कहीं पाकिस्तान से फंड आ रहा होगा, वो उनको सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी आप कहें कि लोकल मुसलमान उनको सपोर्ट करेगा, मुसलमान शांति चाहता है, मुसलमान अमन चाहता है जम्मू कश्मीर में, मुसलमान उनको सपोर्ट नहीं करेगा। कट्टरवादी मुसलमान उनको सपोर्ट कर सकता है। आपसे ये पूछ रहा हूँ कि राजौरी में आप कश्मीरी रहते नहीं है, वहाँ पर तो पहाड़ी लोग रहते हैं, गुजर लोग रहते हैं, वो तो हमेशा देशभक्ति की बात करते हैं, कह रहे हैं हम देश के साथ, तो आप कैसे कह सकते हैं आप वहाँ पर भी कट्टर लोग रह सकते हैं? नहीं, कुछ लोग तो है ना, कुछ गद्दार तो है ना, कुछ जयचंद तो है ना। अब सर्च करने का ये तो पुलिस का काम है ना कि वहाँ पर तलाश करें कि कौन से लोग उनको शेल्टर कर रहे हैं। इंटेलिजेंस का फेलियर आप कहीं नहीं मानती? कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस की भी मैं कमी मानूंगी। ये नहीं मैं कह सकती कि इंटेलिजेंस, अगर इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग होती तो ये वारदातें नहीं होती। तो इंटेलिजेंस की भी कमी है, उनको भी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। अगर मिलिटेंट्स अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे हैं तो हमारी इंटेलिजेंस जो इनपुट्स हैं वो क्यों टाइम से नहीं सामने आ रही, क्यों लोगों के मरने के बाद वो सामने आ रही हैं? तो कहीं ना कहीं हमारी पुलिस को भी इसमें एक्शन लेने की ज़रूरत है कि स्ट्रांगली इस पर एक्शन ले। हमें यहाँ पर हिंदू मुसलमान नहीं करना, क्योंकि हमने हिंदू मुसलमान के नाम पर यहाँ बहुत खून बहा है। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं जम्मू कश्मीर में बीजेपी इलेक्शन इसलिए नहीं करवा रही है, मरकज़ की भाजपा हुकूमत इसलिए इलेक्शन नहीं करवा रही है क्योंकि आने वाले वक्त में अगर असेंबली इंतखाबात हुए यहाँ पर बीजेपी ना सर्च करने पर भी नहीं कहीं नजर आएगी। उमर अब्दुल्ला जी कहाँ नज़र आएंगे वो भी देखने को मिलेगा, क्योंकि मुसलमान समझ चुका है कि एनसी और पीडीपी की क्या स्ट्रेटजी रही इतने सालों में। मुझे लगता है कि इतने साल ये फिल्में बन रही है, आपको लगता है कश्मीर का मुसलमान आपको वोट दे देगा?
तो कश्मीर के मुसलमान के अगेंस्ट तो हमने फिल्म नहीं बनाई। हमने हो रहे होता है तो मुसलमान के खिलाफ। आपको भी आपके दिमाग में सोचे कि बदतर हो रहे हैं पर्सन, क्या आपको लगता आम है वोटर की बात करें मैडम, नहीं, आप भी तो मीडिया में है ना, आप भी मुसलमान हैं, ठीक है, आपको लगता है कि आपके मरने के बाद आपको बदतर हुर्रे मिलेंगी? क्या सभी सहूलतें आपके आदमियों को मिलनी चाहिए? औरतें क्या आप लोगों ने सिर्फ घर में बच्चे पैदा करने के लिए रखी हैं? मतलब 10 से 12 बच्चे पैदा करे एक महिला आपकी मुसलमान की, तो आप मुसलमान मरने के वो पुरानी जनरेशन में होता था, अभी कहाँ 10 बच्चे पैदा करते, 1 से 2 बच्चे पैदा होते हैं। अभी भी वही स्ट्रैटेजी आप लोगों की चल रही है कि भाई महिलाओं को सिर्फ घर में रखिए, उनको 10 से 12 बच्चे पैदा करे, आदमी लोग जन्नत हासिल करेंगे, उसके बाद उनको हूरें मिलेंगी। भाई हूरें देखी किसने है भाई? क्या किसी ने आके मरने के बाद बताया कि मैंने 72 हूरें वहाँ पर देखी थी? ये लोगों को पागल बनाने का काम कर रही हैं, जो कहीं ना कहीं आप लोगों की मुसलमानों की छवि को खराब कर रही हैं। इसीलिए सरकार की तरफ से ये आप कह रहे हैं ना कि क्यों वो केरला स्टोरी को प्रमोट कर रहे हैं। सरकार क्लियरिटी करना चाहती है कि मुसलमान खराब नहीं है। कुछ मुसलमान मुसलमानों का नाम बदनाम कर रहे हैं, कुछ मुसलमान इस्लाम धर्म को बदनाम कर रहे हैं, वो क्लियरिटी करने की जरूरत है। कहने का मतलब है बीजेपी मुसलमानों के लिए ठीक काम कर रही है, बाकी जो पार्टियां वो गुमराह कर रही हैं। हाँ, बाकी पार्टियां वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रही है, बीजेपी मुसलमान को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। ट्रिपल तलाक, वोट क्यों नहीं देता बीजेपी? वो मुसलमानों को देखिए ना, उनका इतना माइंड वॉश हो चुका है, जिनके दिमाग से अभी तक 72 हूरों वाला आइडिया नहीं निकल रहा, उनके दिमाग में डेवलपमेंट कहाँ से जाएगी? वही तो देख, आप लोगों ने शायद डिबेट नहीं देखी होगी, एक मुस्लिम बहन, डिबेट में भी वही 72 हूरों पे डिबेट हो रही होती है, हिंदू मुसलमान पे डिबेट हो रही है। कम्युनिटी की बहन ने बोला कि भाई, वो स्कॉलर थी, वो शायद वकील थी, तो उन्होंने बोला कि भाई कुछ मौलाना अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए मुसलमानों को टारगेट करते हैं और मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाते हैं, इस्लाम धर्म को बदनाम करते हैं। तो ये लोग, अब मुझे लगता है पढ़ी लिखी कम्युनिटी जो आ रही है मुस्लिम्स की, वो समझती हैं इन चीज़ों को। कहीं ना कहीं आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ये हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है, ये मुसलमानों को जागरूक करने का विषय है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी स्पोक्स पर्सन रजनी सेठी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थी। बीजेपी मुसलमानों के लिए अच्छा काम कर रही है। हमें उम्मीद है आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में मुसलमान लोग भी जो है बीजेपी को वोट देंगे, कश्मीर के लोग जो है बीजेपी को वोट देंगे। आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिए। ऐसी मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए प्राइम पोस्ट। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।